हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दियर चैनल। तो फ्रेंड्स, हम एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन 1 और 2 का सॉल्यूशन अपलोड कर दिए फ्रेंड्स, और मैंने इंट्रोडक्शन भी अपलोड कर दिए। वो नहीं देखा है तो देख लेना। और ये चैप्टर पूरा चैप्टर 8 पे डिपेंडेंट है, तो ये चैप्टर 8 आपने अच्छे से देखा होगा तो फॉर्मूला में कहीं क्वेरी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन 3। तो मैंने अगले क्वेश्चन में ही बोला था कि ये सारे क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, फिगर बनाना होगा। तो जितना अच्छे से क्वेश्चन समझेंगे उतना आप सही फिगर बना पाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला, कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन पार्क। पार्क में चिल्ड्रन को एज 5 ईयर, मतलब जो 5 ईयर से जिसकी एज कम है, शी प्रीफर टू हैव अ स्लाइड उसको एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर, मतलब जिसकी एज 5 ईयर से कम है उसके लिए जो स्लाइड होगी उसकी हाइट क्या होगी, 1.5 मीटर होगी। एंड इज इंक्लूड एट एन एंगल ऑफ 30 एंगल। तो वहां कौन सा एंगल बनेगा, 30 एंगल बनेगा। टू द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड लेवल से 30 एंगल बनेगा। तो एल्डर चिल्ड्रन शी वांट टू हैव अ स्टेप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। तो जो बड़े बच्चे हैं 5 ईयर से, उसके लिए क्या होगा भाई, 3 मीटर वाली स्लाइड होगी। एंड इंक्लाइड एट द एंगल ऑफ 60। तो वहां कौन सा एंगल बनेगा, जो ग्राउंड लेवल पे तो 60 का एंगल बनेगा। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड, मतलब हमें दोनों का, यहाँ इच केस लिखा है, मतलब हमें दोनों जो स्लाइड है उसकी लेंथ फाइंड करनी है। आपको उसकी हाइट दी है, पहले में जो जो है, पहले में जो है 5 साल से छोटे बच्चे जो स्लाइडिंग कर सकते, वो स्लाइड की हाइट क्या है, 1.5 मीटर है। 5 साल से जो बड़े बच्चे हैं वो स्लाइडिंग कर सके, उसकी हाइट क्या है भाई, 3 मीटर है। और जो ये जो छोटी वाली स्लाइड है उसका कौन सा एंगल है, 30 एंगल है। और जो बड़ी वाली स्लाइडिंग है उसका एंगल कौन सा है, 60 एंगल है। तो इतना आपके पास है, आपको लेंथ फाइंड करनी है। तो बहुत ही आसान है, चलो देखते हैं। तो पहले जो छोटी वाली है वो हम ड्रॉ करते हैं स्लाइड। तो उसमें उसकी लेंथ क्या है भाई, हाँ 1.5 है। और ग्राउंड लेवल पे उसका आपको एंगल भी दिया है, तो एंगल क्या होगा फ्रेंड्स, 30 एंगल दिया है। तो यहाँ आएगा एंगल 30 आएगा। अब इसको हम नेम दे देते तो क्या होगा भाई, ए बी और सी होगा। अब यहाँ आपको क्या दिए भाई, उसकी हाइट दी है। यहाँ क्या बोला है, उसकी हाइट दी है, तो हाइट उसकी क्या होगी, 1.5 मीटर। तो ये जो पहली जो स्लाइडिंग है जिसमें 5 ईयर से छोटे बच्चे स्लाइडिंग करेंगे, ये उसका ट्रायंगल हो गया। दूसरा है उसमें क्या है, 3 मीटर उसकी हाइट है। और जो ग्राउंड लेवल पे उसका एंगल कौन सा बन रहा है, 60 मीटर का बन रहा है। तो चलो वो ड्रॉ करते हैं। मैं रैंडमली पे ड्रॉ कर रही हूँ, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है एक रेफरेंस के तौर पे। तो यहाँ क्या होगा फ्रेंड्स, तो ये हमारे 60 एंगल वाले हो गए। तो यहाँ कौन सा एंगल होगा, 60। और यहाँ क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ इसकी हाइट क्या दी है आपको, 3 मीटर दिया है। तो बन गए। तो चलो इसको नेम दे देते। तो ये क्या होगा, ए बी और सी। और इसको हम पी क्यू आर देते, पी क्यू और आर। अब क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गया। मैं फिर से आपको समझा देती हूँ, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट को ऐसा लगेगा मैडम ने बहुत फास्ट समझा दिया। तो क्या बोला, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज 5 years शी वोंट प्रेफर टू हैव अ स्लाइड व्हिच को इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। मतलब जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उसके लिए जो 1.5 मीटर वाली स्लाइड हाइट क्या होगी उसकी, 1.5 मीटर होगी। ऐसी स्लाइड इंस्टॉल करेंगे। एंड इज इंक्लूड एट एन एंगल ऑफ 30 टू द ग्राउंड लेवल। मतलब ग्राउंड लेवल ये होगा तो वहां कौन सा एंगल बनेगा, 30 का एंगल बनेगा, जो छोटी वाली स्लाइड है उसमें। Children she want to have a step slide at a height of 3 मीटर। तो जो बड़े बच्चे हैं उसके लिए जो स्लाइड इंस्टॉल करेंगे उसका हाइट क्या होगा, 3 मीटर। तो यहाँ हमने जो ड्रॉ किया ये उसका हाइट है, क्योंकि ये स्लाइड होगी, यहाँ से स्लाइडिंग करके वो ग्राउंड लेवल पे जाएंगे। एंड इंक्लीड एंड द एंगल ऑफ 60। तो वहाँ कौन सा एंगल बन रहा है, 60 एंगल बन रहा है टू द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड लेवल पे, ये ग्राउंड लेवल है तो यहाँ 60 एंगल बन रहा है। What should be the length of the side?
तो आपको क्या करना है, दोनों जो साइड है उसकी लेंथ, सॉरी स्लाइड, दोनों स्लाइड है उसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है, मतलब आपको क्या करना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो यहाँ आपको दिया क्या है, पे जो ए है आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू दोनों में दी है, ए है परपेंडिकुलर और ए है बेस और ये है हमारा हाइपोटेन्यूज। तो फिर हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करनी है कि हमें लेंथ फाइंड करनी है। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ क्या होगा फ्रेंड्स, दो दो बार हमारा कैलकुलेशन होगा। पहले तो हम क्या करेंगे, एबीसी ट्रायंगल है उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे, फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे जिसमें हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दोनों की वैल्यू हमें चाहिए, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ गिवन है, हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वे sin 30 का फॉर्मूला ले सकते हैं, क्योंकि 30 एंगल है तो हम sin 30 का फॉर्मूला लेंगे। तो sin 30 एंगल, तो फॉर्मूला क्या होगा भाई, P डिवाइड आएगा H। P यानी कि इसमें क्या होगा, जो ए बी होगा और H क्या होगा, ए सी होगा। अब sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो चलो भाई यहाँ लिखते हैं 1/2 और P की वैल्यू हमारे पास है कितनी है, 1.5 है। हमारे पास सी ए सी की वैल्यू यानी कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो क्या होगा फ्रेंड्स, ए सी इधर आ जाएगा और ये 2 यहाँ डिवीजन में सामने की साइड जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन में 1.5 मल्टीप्लाई होगा 2, डिवीजन में आएगा 1, तो 1 से डिवाइड करो ना करो तो फर्क पड़ेगा नहीं। तो क्या होगा फ्रेंड्स, ए सी इज इक्वल टू होगा 3 मीटर, लिख देती क्योंकि मीटर में। तो यहाँ आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या मिली, 3 मीटर मिली। अब ऐसे ही हम फाइंड करते हैं पी क्यू आर और एंगल के लिए, तो ट्रायंगल के लिए। तो यहाँ आएगा इन पी क्यू आर ट्रायंगल, तो उसमें क्या फाइंड करना है, उसमें भी फ्रेंड हमें क्या फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है परपेंडिकुलर की वैल्यू है। यहाँ हमें क्या लेंगे, sin 60 लेंगे। तो यहाँ गलती मत करना, यहाँ 30 का एंगल था तो हमने sin 30 की वैल्यू ली, यहाँ हम क्या लेंगे, sin 60 की वैल्यू लेंगे। क्या आएगा, sin 60 एंगल, फॉर्मूला क्या होगा, P डिवाइड H। परपेंडिकुलर की यहाँ क्या है, पी क्यू है और H क्या है, पी आर है। तो चलो भाई वैल्यू पुट करते हैं। अब sin 60 की वैल्यू क्या होती है, तो होती है √3 डिवाइड आएगा 2। अब यहाँ से हम देखते हैं तो हमारे पास कौन सी वैल्यू है भाई, हमारे पास पी क्यू की वैल्यू है कितनी है, 3 मीटर है और पी आर हमारे पास नहीं है। तो यहाँ भी फ्रेंड्स वैसा ही होगा, क्या 3 का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, √3 डिवीजन में चला जाएगा। तो पी आर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2, डिवीजन में आएगा √3। तो क्या होगा फ्रेंड्स, 6 डिवाइड आएगा। अब डिवीजन में जब रूट वाली वैल्यू हो तो उसको हम रखेंगे नहीं, क्या करेंगे, हम इसको रेशनलाइज करेंगे। तो क्या होगा फ्रेंड्स, √3 डिवाइड 3, 6 रूट यहाँ आएगा √3, डिवीजन में भी आएगा √3। तो क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ √3 का 6 और 3, तो फ्रेंड्स यहाँ क्या होगा, 6 का √3 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ 6√3 होगा और √3 मल्टीप्लाई √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलो यहाँ लिखती हूँ, वहां आपको नहीं दिखाई देती फ्रेंड्स। 6√3 डिवीजन में है 3, तो भाई 3 का 6 के साथ डिवीजन हो सकता है, यस हो सकता है। तो यहाँ 2 से उसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ क्या आएगा भाई, 2√3 आएगा। तो फ्रेंड्स हमें जो सेकंड वाला पी क्यू आर ट्रायंगल था उसमें हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या मिली, 2√3 मिली। यहाँ इसका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन बहुत आसान है और क्वेश्चन को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। अच्छे से समझेंगे तो सही कैलकुलेशन कर पाएंगे। कहीं यहाँ समझने में गलती कर दी तो डेफिनेटली आप गलत आंसर लिखेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स इक्वेशन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। फिर भी किसी को क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताना, पॉसिबल होगा तो मैं फिर से आपको समझाऊंगी। थैंक यू।